गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन बच्चों। बेटा, हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर में अडेप्टेशंस की बात कर रहे थे। अडेप्टेशन टू हैबिटेट एंड अडेप्टेशन टू फूड हमने कर ली थी। आज हमारी जो न्यू टॉपिक है हमारा अडेप्टेशन नंबर 3, दैट इज अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। हमारा क्या है? अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे आपका कि फर्स्ट आपका जो है आज आपका टॉपिक है वो क्या है? आपका अडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट। कि आपकी अडेप्टेशन किसको लेके? प्रोटेक्शन को लेके, अपनी एक प्रोटेक्ट को करने के लिए जो आप अडेप्ट करते हैं अपने बॉडी में फीचर्स, तो वो फीचर्स आपके क्या क्या हैं? बेटा, कुछ एनिमल्स होते हैं एज लाइक जेब्रा, ठीक है, ग्रास ओपर इंसेक्ट्स, ठीक है, इनमें आपका क्या होता है? और आप इनके एग्जांपल ले सकते हो, स्टिक ले सकते हो, पोलर बियर ले सकते हो, आर्कटिक फॉक्स ले सकते हो। ये क्या करते हैं? अपने बॉडी को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं? मर्ज कर लेते हैं। इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि अपने बॉडी को कैसे कलर के अंदर जिस सराउंडिंग में रहते हैं उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी फीचर्स को मेंटेन करते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से वो हंटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, उनको दिखाई नहीं देते तो उनका शिकार करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। उनकी क्या हो जाती है? एक प्रोटेक्शन हो जाती है उस तरह से। तो इसी प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो? कैमोफ्लैग। क्या कहते हैं आप इसको? कैमोफ्लैग। क्या आपका यहाँ पे कैमोफ्लैग। बेटा, कैमोफ्लैग आपको क्या कहता है कि आपकी द एबिलिटी ऑफ एनिमल्स टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग। कि आपके एनिमल्स की क्या होती है? एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ एनिमल्स टू मर्ज the ability of animals to merge with their surrounding is called camouflage। उसको आप क्या कहते हैं? कैमोफ्लैग कहते हैं। कि एनिमल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वो अपनी सराउंडिंग के क्या करते हैं? अकॉर्डिंग मर्ज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स इसके लिए आपको बताएं तो आपका जेब्रा, ग्रास ओपर, आपके चैलमेनोलोज, ठीक है, चैलमेनोलोज, एक्सेट्रा। इस तरह से क्या होता है? आपके वेरियस एनिमल्स होते हैं जो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी क्या करते हैं? बॉडी में फीचर्स ले आते हैं। अब आपका यहाँ पे आता है नेक्स्ट कैमोफ्लैग के बाद सेकंड आपकी जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी आपको जो करनी है बेटा, वो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। आपको यहाँ पे डेफिनेशंस करनी है, या आप इसलिए कहते हैं, मैंने प्रोटेक्शन के लिए आप करते हैं कैमोफ्लैग के लिए, कि कुछ एनिमल्स होते हैं जब जैसे ही उनको एनिमल्स पकड़ने के लिए आते हैं बहुत स्पीडली वो भाग जाते हैं, एज लाइक कंगारू। कंगारू आपको क्या करता है? डियर, हिरन, कंगारू और डियर क्या करते हैं? रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेजी से भागते हैं टू एक्सेप्ट फ्रॉम द एनिमीज। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई? रन वेरी फास्ट टू एक्सेप्ट द एनिमीज। कुछ की बॉडी कवरिंग इस तरह से होती है कि उनको एनिमीज के ऊपर उनके क्या होते हैं? उनकी बॉडी पे शार्प और पॉइंटेड क्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? हैव शार्प एंड पॉइंटेड क्यूल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? आपके एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एनिमल का नाम आप जैसे कर सकते हो पोर्क्यूपाइंस। एग्जांपल क्या है इसके लिए? पोर्क्यूपाइंस। पोर्क्यूपाइंस आपका एक एनिमल है जिसकी बॉडी पे बहुत शार्प, ये से आप कह सकते हैं ना क्रोकोडाइल टाइप में, कि उनकी बॉडी पे क्या होते हैं? शार्प इस टाइप के क्या होते हैं? उनके फीचर्स होते हैं जिससे वो क्या करते हैं? एनिमीज उनके पास नहीं आते, उनको डर लगता है, ठीक है, पोर्क्यूपाइंस। उसके बाद आपको कांटे टाइप होते हैं उनकी बॉडी में। फोर्थ कहता है बेटा कि जो कुछ बॉडीज होती है उनकी क्या होती है? बहुत हार्ड सेल्स होती है, ठीक है, उनकी बॉडी पे क्या होते हैं? हैव हार्ड सेल्स, एज लाइक टोटोइज। जैसे आपका कछुआ होता है उसकी बॉडी पे क्या होती है? हार्ड शेल होती है। जैसे इनको डेंजर फील होता है ये क्या करते हैं? अपनी पूरी बॉडी को अपनी शेल में क्या कर लेते हैं? इनक्लोज कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। फिर उनको क्या होता है? वहां पे एनिमीज से प्रोटेक्शन हो जाती है उनकी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? एनिमल्स अपनी एडेप्टेशन करते हैं बॉडी में प्रोटेक्शन को लेके।
अपने आप को सेफ रखने के लिए। अब आपके पास यहाँ पे दो डेफिनेशंस आती है, इन एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। इंडेंजर्ड ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज। आप इनसे क्या अंडरस्टैंड करते हैं वर्ड से? बेटा आपने देखा है, कभी नोटिस किया है कि आपके जैसे कार्टून्स होते हैं उनमें इस तरह के एनिमल्स दिखाए जाते हैं, इस तरह की विजुलेशन आपको कराई जाती है कि वो एनिमल्स लाइफ पे अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे, बट एट प्रेजेंट वो नहीं है। कार्टून्स में आपको क्या दिखाते हैं? डायनासोर्स दिखाते हैं, बट डायनासोर्स आपके एट प्रेजेंट नहीं है। वो आपके सराउंडिंग जैसे चेंज हुई है, उनका एटमोस्फेयर चेंज हुआ है, कभी आपके एनवायरनमेंट चेंज की वजह से वो अपनी बॉडी में फीचर्स अडेप्टेशन नहीं लेके आ पाए, और उनका जो सर्वाइवल है, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो क्या हो गई? बिल्कुल फिनिश हो गई। वो आपके यहाँ पे अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है। डायनासोर आपके अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है, तो वो स्पीसीज कैसे होते हैं बेटा? एक्सटिंक्ट स्पीसीज, कि जो आपके एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन ना लेने की वजह से बिल्कुल खत्म हो गए, वो बचे ही नहीं है। सिर्फ नाम है कि डायनासोर पहले होते थे, अब नहीं है, तो वो क्या होते हैं बेटा? आपके एक्सटिंक्ट स्पीसीज। क्या होते हैं आपके? एक्सटिंक्ट स्पीसीज। और इंडेंजर्ड स्पीसीज आपके क्या होते हैं कि एट प्रेजेंट वो इतने ज्यादा कम है, अगर उनकी हम देखभाल ना करें, उनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को ना रखें, तो वो भी क्या हो जाएंगे बेटा? एक्सटिंक्ट स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। जैसे टाइगर्स, टाइगर्स बहुत कम बचे हुए हैं, ठीक है, अगर हम उनकी टेक केयर इसी तरह से हंटिंग करते रहे, शिकार करते रहे हंटिंग करके, तो उस वजह से वो भी क्या होंगे? बिल्कुल खत्म होने को आ जाएंगे। आपके जायंट पांडा, ठीक है, जायंट पांडा भी कह रहे हैं कि इनकी बॉडी, ये कह रहे हैं कि बहुत कम काउंटिंग में बचे हैं, अगर आप इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये भी एक टाइम पे क्या हो जाएंगे? बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। आगे बात समझ में बेटा? इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? ठीक है, ओके बेटा, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हमारी बुक की। आप सभी पेज नंबर B16 ओपन कीजिए। ओके, ओपन योर पेज नंबर B16 ऑफ चैप्टर 9। बुक ओपन कीजिए, अपनी पेंसिल निकालिए और मेरे साथ साथ बुक में से आप अपना क्या कीजिए? अपने एक्सरसाइज को फिल कीजिए। आपका फर्स्ट पार्ट है ए, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। उसके लिए आपको क्या करनी है? आपको बुक फिल करनी है अपनी। फर्स्ट, आप अपनी बुक में से फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवर्टिब्रेट? बेटा आपको क्या बताना है? इनमें से इनवर्टिब्रेट जो नहीं है, आपको उसका नाम बताना है। बेटा इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनके पास बैकबोन होती है, दैट आर इनवर्टिब्रेट्स, और जिनके पास बैकबोन नहीं होती, दीज आर वर्टिब्रेट्स। तो आप कह सकते हैं आपके पास बैकबोन किसके पास होती है? इनमें से लोइन। किसके पास होती है बैकबोन? लोइन के पास। तो आंसर क्या आ गया आपका? लोइन। लोइन को क्या करेंगे आप? टिक करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेप्टाइल? कि आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन एक रेप्टाइल है? रेप्टाइल क्या होते हैं बेटा? जो क्रॉल करके, जो रैंक के चलते हैं। शार्क, बीटल, क्रोकोडाइल, फ्रॉग। बिल्कुल सिंपल है, क्रोकोडाइल आपका क्या है? रेप्टाइल है। सो हियर आंसर इज क्रोकोडाइल। टिक द क्रोकोडाइल। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज होलो बोन्स? कि बेटा किन में आपकी होलो बोन्स होती है? ठीक है, होलो बोन्स आपकी किन किन में होती है? फर्स्ट आपकी काउ, सेकंड आपका बर्ड, थर्ड आपका डॉग, एंड फोर्थ इज योर फिश। तो होलो बोन्स कहाँ कहाँ होती है आपकी? होलो बोन्स किसमें होती है? ओनली ओनली बर्ड। किसमें होती है आपकी? होलो बोन्स बर्ड में होती है। फ्लाई करने के लिए उनके पास होलो बोन्स होती है। फिर आपके पास आता है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक एनिमल? कि आपका एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहता है, वो एनिमल कौन सा है? बिल्कुल सिंपल है, आप कार्टून बहुत देखते हैं, तो उसका नाम क्या है? ऑक्टोपस। क्या आपका? ऑक्टोपस। फिफ्थ आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शो कैमोफ्लैग? बेटा कैमोफ्लैग आपका कौन शो करता है? हाइना, जैब्रा, ऑस्ट्रिच, व्हेल। तो कौन शो करता है आपका? जैब्रा। कौन शो करता है आपका? जैब्रा। ओके, इस तरह से आप क्या करोगे? आप अपने टिक द करेक्ट आंसर्स को कंप्लीट करोगे। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है। अब आपके सेकंड आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। क्या आते हैं आपके? ट्रू एंड फॉल्स। आपको फर्स्ट यहाँ से फिर अपनी बुक को ओपन करना है, रीड करना है। एन अर्थवर्म हैज ए बैकबोन। कि जो अर्थवर्म होती है उनके पास क्या होता है? अपना एक बैकबोन होता है, हैज ए बैकबोन। बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है।
अर्थवर्म के पास कोई बैकबोन नहीं होता। अर्थवर्म क्या होता है, वर्टिब्रेट्स का टाइप होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इट्स स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल फॉल्स है, अर्थवर्म के पास कोई बैकबोन नहीं होती। एक टैपवर्म लिव्स इनसाइड द होस्ट बॉडी। बेटा टैपवर्म क्या होता है, आपका पैरासाइट्स होता है, और पैरासाइट्स आपके होस्ट बॉडी के ऊपर रहते हैं, इन रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या आपकी बिल्कुल ट्रू है। क्या है आपकी स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट आप रीड करेंगे, हाइना इज ए स्कैवेंजर। कि हाइना क्या है बेटा, स्कैवेंजर, ये हमेशा डेड एनिमल्स के फ्लैश को ईट करता है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू। ओके, फोर्थ आपके लिए जो आता है, ए ग्रास होपर एंड लीफ इंसेक्ट शो कैमोफ्लैग। कि जो ग्रास होपर होते हैं और जो लीफ इंसेक्ट होते हैं, ये भी हमने एग्जांपल्स में किया ही था, आज का ही काम है हमारा। ये क्या है हमारा ट्रू, ये हमारा क्या है ट्रू, ये कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी को शो करते हैं। फिफ्थ आता है आपका, कोला बियर इज एन एक्वेटिक एनिमल। बेटा एक एक्वेटिक नहीं होता, ये एरोबेरियल होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसी हो गई, ये फॉल्स। कैसी हो गई आपकी, फॉल्स। तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपने ट्रू फॉल्स को भी आप अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं आपके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से पहले नेम द फॉलोइंग। आपका सी पार्ट आता है, सी पार्ट क्या आपका, नेम द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द फॉलोइंग अपनी बुक में से बेटा आप रीड कीजिए। टू एग्जांपल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, आपको क्या एग्जांपल देने हैं, टू एग्जांपल्स देने हैं वर्टिब्रेट्स के। वर्टिब्रेट्स मींस दोज एनिमल्स व्हिच हैव नॉट ए बैकबोन, जिनके पास बैकबोन नहीं होती या बैकबोन होती है। देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, जिनके पास बैकबोन होती है वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, तो यहाँ पे आपके वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल आपके जिनके पास बैकबोन होती है, ह्यूमन हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया। तो आप यहाँ पे वेरियस एग्जांपल्स है, आप यहाँ पे कर सकते हैं ह्यूमन, कैट, डॉग, एटसेट्रा। वन नहीं, आपके पास बहुत एग्जांपल है, बहुत सारे। सेकंड आपको कहता है टू फ्लाइटलेस बर्ड। आप जो फ्लाइटलेस बर्ड हैं बट वो फ्लाइट नहीं करते, मतलब उड़ते नहीं है, फ्लाई नहीं करते, तो उनके एग्जांपल्स आपको करने हैं। तो आपके एग्जांपल इनका आप हो सकते हैं मे बी ऑस्ट्रिच, and the second is penguin. Second example is penguin. Okay, third आपको इसके लिए करना है, two examples of fish. You have to write two example of fish. fish आपके बहुत टाइप की होती है, आपको मुझसे ज्यादा पता है। whale, shark, dolphin, आप नहीं कर दिए। फोर्थ आप कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। जो आपको ग्रुप ऑफ एनिमल्स बताने हैं जो आपके लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, तो कौन से एनिमल्स हैं, ओनली एंड ओनली एम्फीबियंस। क्या है आपके, एम्फीबियंस आर द एनिमल्स दैट लिव इन बोथ, एम्फीबियंस। फिफ्थ क्वेश्चन अपना रीड कीजिए आप, टू एग्जांपल्स ऑफ कैमोफ्लैगिंग एनिमल्स। आपको टू एग्जांपल्स दे रहे हैं कैमोफ्लैगिंग एनिमल्स के। क्या है आपके, जेब्रा, पोलर बियर, देन आप क्या कर सकते हैं, ग्रास होपर, एक्सेट्रा। ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने नेम द फॉलोइंग भी आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। कर दिया आपने कंप्लीट। अब आपके पास थर्ड पोर्शन, फोर्थ पोर्शन आता है इसके क्वेश्चंस का, डी पार्ट। डी पार्ट मींस आंसर द फॉलोइंग। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं आपको उनको क्या करना है, आंसर करना है। योर फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर आपको किसका करना है, फर्स्ट क्वेश्चन का करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रीड करिए क्वेश्चन, व्हाट आर अडेप्टेशंस, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अडेप्टेशन, कि आप अडेप्टेशन से आप क्या समझते हैं। तो अडेप्टेशन आपकी क्या है बेटा, द बॉडी फीचर्स दैट हेल्प्स एनिमल। तो यहाँ पे नोट करते हैं, आप नोट कीजिए, द बॉडी फीचर्स that helps animal to survive in their
their environment are called adaptations। उनको क्या कहते हो आप? adaptations कहते हो। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था बेटा? यही क्वेश्चन था आपका, व्हाट आर अडेप्टेशन। तो आपको अडेप्टेशन की क्या करनी है? डेफिनेशंस करनी है। डेफिनेशन क्या है कि द बॉडी फीचर्स, आप जो एनिमल्स अपने बॉडी फीचर्स अपने सर्वाइव करने के लिए एनवायरनमेंट में जो एक्वायर करते हैं वो क्या आपके अडेप्टेशन है। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। आपको डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में? वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बीच में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? वर्टिब्रेट्स, और यहाँ पे आप क्या करेंगे? इनवर्टिब्रेट्स। ओके, आप इस तरह से अपनी टेबल मेंटेन करेंगे। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है आपका वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के, आपको सबसे पहले क्या करनी है? डेफिनेशंस करनी है। एनिमल्स दैट हैव ए बैकबोन, तो यहाँ पे आप क्या नोट करेंगे? एनिमल्स दैट हैव ए बैकबोन इज कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, सेकंड आप इसका करेंगे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है? इनका आप ये कह सकते हैं इनके लिए फ्रॉग, फिश, ह्यूमन, एग्जेट्रा। ठीक है, आपने इतना कर लिया। यहाँ पे इस टेबल को फिनिश कीजिए और यहाँ बची हुई टेबल को आपको क्या करना है? रब कर देना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट डिफरेंस इनका नोट करना है। फर्स्ट आपके लिए क्या था बेटा? एनिमल्स दैट हैव नॉट ए बैकबोन इज कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। बेटा जिनके पास कोई बैकबोन नहीं होती उनको क्या कहते हैं आप? इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए आपको क्या करना है? इनके लिए आपको टैपवॉर्म, अर्थवॉर्म, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, अर्थवॉर्म, टैपवॉर्म, कॉकरोच, एक्सेट्रा। जिनके पास कोई बैकबोन नहीं थी उनको आप क्या कह रहे थे? वर्टिब्रेट्स, और सेकंड वालों को क्या कह रहे थे आप? इनवर्टिब्रेट्स। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका क्या हुआ? बिल्कुल कंप्लीट हुआ। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेटा थर्ड आता है व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में आपको जो करना है वो आप करेंगे। अभी डेफिनेशंस करते हैं हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ बेटा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपको? व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। बेटा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं? दोज एनिमल्स हु लिव ऑन लैंड। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? दोज एनिमल्स हु लिव ऑन लैंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। उनको क्या कहते हो आप? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके लोइन, कैट, ह्यूमन बीइंग, जो आप क्या रहते हैं? लोइन, जैब्रा, कैट, डॉग, ह्यूमंस, एक्सेट्रा। ठीक है, जो आपके लैंड पे रहते हैं उन एनिमल्स को क्या कहते हो? आप टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हो। अब आपके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये सब आपको हम कल कराएंगे। आज के लिए आपका इतना सफिशिएंट था, आपको यही कंप्लीट अपना करना है। ठीक है, आप सभी को अपनी नोटबुक मेंटेन करनी है। नोटबुक में बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में होमवर्क करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर्स गिवन है,
आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में सबसे पहले बुक में अपने टिक द करेक्ट और आपके ट्रू फॉल्स फिल करने हैं। नेम द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग आपको कहाँ करने हैं, अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू बेटा।